क्यों? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए? जब मिस्टर प्रणय ने कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो उनकी बातों का यकीन मान लिया गया और मैं कब से चीख कर चिल्ला कर कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो मेरी बातों को सुनना भी गवारा नहीं समझा। मेरी बातों को तोड़ दिया गया, बीच में काट दिया गया। क्यों? क्यों जज साहब, क्यों? क्यों ये समाज एक औरत को जो अकेली है उसे बोझ मानती है, एक दाग मानती है? क्यों समाज ये सोचता है कि एक औरत जो अकेली है वो किसी की शादीशुदा जिंदगी तोड़ना चाहती है, किसी का परिवार तोड़ना चाहती है? क्यों जज साहब, क्यों? आज मिस्टर प्रणय जैसे इंसान की जुर्रत हुई जो मुझे और मेरे परिवार को गलत इरादों से फंसाए। क्यों? क्योंकि मैं अकेली हूं। ये वकील साहब भरी अदालत के सामने उन्होंने मेरे इज्जत का तमाशा बनाया, जबकि इन्हें भी पता था कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब मेरी आई से मेरे चरित्र के बारे में, मेरी इज्जत के बारे में पूछा जा रहा था, तब इनमें से कोई उठकर क्यों मेरा बचाव करने के लिए नहीं आया? शायद ये लोग नहीं जानते कि एक अकेली औरत अपने परिवार को कैसे चलाती है। दिन रात मेहनत करके उनका पेट कैसे भरती है। जो थोड़े से पैसों के लिए एक लड़की की इज्जत खुली कर सकते हैं, एक माँ को अपने बेटी के चरित्र के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ वकील साहब, क्या आपने कभी अपनी माँ से उनके चरित्र के बारे में पूछा है? तो फिर जज साहब, हम जैसी औरतें क्या करेंगे जो मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खरीद सकते हैं? उन हजारों करोड़ों औरतों का क्या होगा जो प्रणय जैसे इंसान की वजह से सजा भुगत रही है, जिन्होंने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं। इस अदालत में जब मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे थे तब किसी ने कहा कि कैसे एक अकेली औरत दूसरों के परिवार को तबाह करती है। लेकिन आज मैं पूछती हूं, क्या वो औरत नहीं होती जो एक परिवार बनाती है, उसे सजाती है? तो फिर क्यों ये समाज उन औरतों को धुतकारती है? क्यों उन्हें बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? जब मां सीता लंका से लौटी थी तब उनकी इज्जत की कसौटी के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो औरत थी। जिस समाज में मां काली, मां दुर्गा, मां सरस्वती और मदर तेरेसा जैसे औरतों की पूजा की जाती है, उसी समाज में क्यों औरतों पर अत्याचार होते हैं? क्यों जुल्म होते हैं? क्यों उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता जो उनका हक है? अगर एक औरत अपनी जिद पर आ जाए तब वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे भगवान के सिंहासन भी डगमगा सकती है। तो फिर क्यों एक औरत की ताकत को उसकी कमजोरी माना जाता है? क्या हर औरत को काली का रूप लेना जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि हर युग में वो किसी महिषासुर का वध करे? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस समाज से मांगना चाहती हूँ। और अगर समाज के पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर एक अकेली औरत को कमजोर, लाचार, दाग या बोझ समझना समाज की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा पाप है।